जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय संकट मोचन हनुमान जी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे आप पे और आपके सब परिवार पे अपनी सदैव कृपा दया दृष्टि बनाए रखें। पिछले रामचरितमानस के जो कथा हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा कि राम जी लक्ष्मण जी सहित सीता जी सहित चित्रकूट धाम पे निवास कर चुके हैं। वहीं पे सारे देवता कोल भील के रूप पकड़कर चित्रकूट आते हैं और वहां पे पत्तों से कुटिया बनाते हैं जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है। यहीं पे हम लोग कथा को छोड़े थे। अब आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम किन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। चित्रकूट के जो स्थान है वहां पे जो कुटिया बनी है वो सुशोभित हो रहा है और उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता प्रभु को देखकर नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर देवता लोग हर्षित होकर अपने अपने स्थान को फिर चल दिए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आकर बस गए हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनिमंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों का सफल हुआ ऐसा समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधिया उनके घर पर ही आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चला हो। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते और सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट जो लाए थे वो आगे रखकर वे लोग जुहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहां के जहां तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं और नेत्रों में प्रेमाशुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे प्रभु बार बार श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे मन में विचारने वाले पशु और पक्षु धन्य है जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। ऐसे कोल भील प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। हम वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच नहीं कीजिएगा।
जो वेद के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला है अर्थात जो जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों का सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगल दायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन भी मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हैं। भैरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती ही रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुरा लेने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन है सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिंहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष को अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहां सुख के समुद्र से श्री राम जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का शुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी, कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उसको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उन्हें अमृत के समान उस चित्रकूट में लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव के सेजों के समान सुख देने वाली है।
जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकता है? जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते भी हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख पाकर उस कथाओं को सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर जाता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। कैसे व्याकुल होते हैं? जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले, चंदन स्वरूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं, श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पशु पक्षी, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनो। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ तो श्री रामचंद्र जी अब कैसे वन में रह रहे हैं, ये कथा तुलसीदास जी ने कही। अब आगे हम उस कथा की तरफ बढ़ेंगे जो सुमंत जी को जब श्री रामचंद्र जी ने लौटा दिया था कि नहीं, आप मेरे साथ जंगल में मत जाइए, अब यहाँ से आप वापस चले जाइए। तो अब जब सुमंत जी वापस अयोध्या में आते हैं तो अयोध्या में अब क्या क्या होता है, अब उस कथा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फिर उस कथा को समाप्त करके हम लोग इधर आएंगे कि श्री रामचंद्र जी फिर कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे सीता माता का हरण होता है। अभी हम लोग पहुंचते हैं अब अयोध्या की तरफ, जिधर अब सुमंत जी वापस आ रहे हैं अयोध्या में श्री रामचंद्र जी को जंगल में छोड़ के। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राय लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हे राम हे सीते हे लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। वे ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरे धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना थी। घोड़े भी तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर
निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गुरु सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत जी और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। सुमंत जी सोचते हैं कि प्रभु श्री राम के बिना जीवन क्या जीवन है। यह शरीर श्री रामचंद्र जी से बिछड़ते ही क्यों नहीं मर गया, अर्थात ये प्राण क्यों नहीं शरीर त्याग दिया। ऐसे सुमंत जी कहते हैं। ये प्राण अपयश और पाप के भारे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, अर्थात ये प्राण क्यों नहीं निकलते। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अभी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग रहा हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे बाद में पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत जी सोच कर रहे हैं और पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पवित्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में संताप हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा प्राण निकलने में रुकावट डाल रही है। सुमंत जी के मुंह का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि अर्थात पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, वैसे ही सुमंत जी सोच रहे हैं। सुमंत जी के मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। ऐसे सुमंत जी सोचते हुए अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, वे मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमार को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है, वही शरीर मुझे भी विधाता ने दिया है। ऐसा सुमंत जी सोचते हैं। सुमंत जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आकर पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पड़कर फिर वापस लौट गए। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो।
सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, ऐसे छिंद हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष वैसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रानीवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेत का निवास स्थान शमशान हो गया हो अयोध्या। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है, कुछ दिखाई पड़ता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। सुमंत जी पूछते हैं सबसे कि कहो राजा जी कहाँ है। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत जी ने वहां जाकर राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा बैठा हो। राजा आसन, सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा यजाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है उस समय का मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम राम, हाँ सनेही, हाँ प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहते लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे। राजा क्या पूछते हैं, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटाकर लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर गया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर कर के राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे सामने बड़ा पापी अब कौन होगा। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहां है मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना नहीं चाहते। माफ कीजिएगा, अब मेरे प्राण चलना ही चाहते हैं, अर्थात अब मेरे प्राण निकलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखें दिखा दो, आंखों से दिखा दो। मंत्री जी धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते ही रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। ऐसे सुमंत जी राजा को समझाते हैं। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगेरुपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े,
फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। राम जी जो सुमंत जी से समझाकर भेजे थे कि आप जाकर मेरे पिताजी से क्या क्या कहिएगा, वही सुमंत जी राजा से कह रहे हैं। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट कर आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पकड़कर उनका समाधान करके और उनसे विनती करके। अब यहीं पे तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। राम जी ने कहा था सुमंत जी से कि आप जाकर वही कीजिएगा जिससे मेरे पिताजी कुशल रहें, अर्थात वो खुशी हो। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच नहीं करे। हे तात, पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज जी सुखी रहेंगे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति नहीं छोड़ देना, कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना, और हे भाई, पिता, माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा अर्थात पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच नहीं करे। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां नहीं कहना। ऐसे सुमंत जी राजा दशरथ जी से कहते हैं। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा वहां देखता रह गया। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति की कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज टूट गया, अर्थात धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले रानिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्रण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। अब माता कौशल्या क्या कहती हैं? हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरा विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता फिर आकर तो मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठकर बैठे और बोले, सुमंत, कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? स्नेही राम कहाँ है? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है?
राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि ऐसा मानो कि वो बीत ही नहीं रहा हो। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता कोई शपथ श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कहकर सुनाई। दशरथ जी को श्रवण के पिताजी ने जो श्राप दिया था, वह श्राप इस समय राजा दशरथ जी को याद आ गया। जो श्रवण कुमार के पिताजी श्राप दिए थे कि तुम अपने पुत्र के वियोग में ही तड़प तड़प कर मरोगे, और ये समय वैसा ही था। और ये बात इस समय अब दशरथ जी को याद आ गई। जब याद आई तो ये सारी कथा वो कौशल्या जी और रानियों को सुनाते। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और वह कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। राम राम कहकर श्रवण कुमार के पिताजी जो श्राप दिए थे वो श्राप याद आया और राम राम कहकर राजा दशरथ जी राम वियोग में अपने शरीर को त्याग दिए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण भी सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर पड़ती है। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं और कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के अस्त हो गए। सूर्य कुल के सूर्य आज अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ जी ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी आए तो उन्होंने प्रवचन दिए, कथा कही, वो सारी बातें कही जिससे अयोध्या के लोगों का कष्ट दूर हो, दुख दूर हो, जिसे हम लोग आज बोलते हैं कि संतावना देना। किसी घर आज मृत्यु होता है तो सब लोग विलाप करते हैं बिछड़ने का, लेकिन उसमें कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं जो समझाते हैं कि ये तो भाग्य का लिखा है, जो जन्म लिया है उसे मरना ही है। किसी की अवधि 100 साल, किसी की 150 साल, किसी की 20 साल, कोई तो गर्भ में ही मर जाता है। समझाने वाले, कोई धीर धारण करने वाले, कोई धैर्य पुरुष, कुछ बुद्धिजीवी आते हैं। कहीं भी हमारे आसपास में किसी की मृत्यु होती है, चाहे उस शरीर का उम्र कितना भी हो, कुछ लोग आके बोलते हैं कि विधाता का यही नियम है, कब किसको बुला ले, मृत्यु कब किसकी हो ये समय कोई नहीं जानता। कोई कम उम्र में, कोई अधिक उम्र में मर जाता है। यही कार्य वशिष्ठ जी जब सुबह आए, देखे कि दशरथ जी शरीर त्याग दिए हैं, सब लोग व्याकुल है, तो वशिष्ठ जी धीरज धरकर सबको समझाए कि एक दिन सबको शरीर तो छोड़ना ही है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। वशिष्ठ जी सारा सुबह आके समझाते हैं। अयोध्या के सारे निवासी के जितने लोग हैं सबको समझाते हैं। इस कथा को अब हम लोग यहीं रोकेंगे और अगले कथा में फिर भरत जी को अब बुलाया जाएगा। फिर भरत जी आएंगे तो क्या क्या कथा आगे बढ़ती है। बहुत कथा सीखने योग्य है। रामचरितमानस हम सबको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। कथाएं मैं इसलिए छोटा छोटा कहता हूँ ताकि आप भी कार्य में बिजी हो, नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या कोई रोजगार हो, तो प्रतिदिन 1 घंटा 40 मिनट 35 मिनट आप भी सुने और मैं भी पढ़ूं। उसी बहाने मैं भी पढ़ लेता हूँ और आपको भी सुना देता हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री सीताराम, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हनुमान जी, जय जय शिव शंभु। फिर अगले दिन कथा को आगे बढ़ाते हुए हम मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। जय श्री सीताराम।